ओके सर, वेलकम। स्टार्ट कीजिए। हाँ, एक 13 साल की बच्ची की केस है जो यहाँ पे नहीं रहती है, भारत में कहीं बाहर रहती है। और वहाँ पे उसको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की शिकायत है, ऐसा उसके पेरेंट्स का कहना था। एंड थोड़ा वो बच्ची हिस्टेरिकली बिहेव करने लगी थी साल 1.5 साल से। सो उन्होंने बोला कि शायद वो आपके साथ बात भी नहीं करेगी, तो देख लेना, आपसे जितना हो सके उतना आप कर लेना। तो मैंने भी सोचा ठीक है, लेट्स ट्राई। तो जो हिस्ट्री मिली थी पेरेंट्स से कि उसकी जो रोल मॉडल है खुद की, वो अपनी मम्मी है। और कहीं पे जिक्र होगा कि तुम्हारी मम्मी इंट्रोवर्ट है। तो ये हालांकि बहुत अच्छे से सोशली वेल एक्वेंटेड थी, लाइवली चेयरफुल गर्ल थी, लेकिन धीरे धीरे उसका उसमें कन्वर्जन आने लगा। लेकिन जब केस टेकिंग लिया मैंने, तब मुझे ऐसे लगा नहीं कि वो अपनी मम्मी को फॉलो कर रही है या मम्मी की इमिटेशन कर रही है, मिमिक कर रही है मम्मी को। सो एज जनरल टॉक मैंने उससे पूछा कि आपको भारत आना अच्छा लगता है क्या? तो उसने बोला हाँ, मुझे भारत आना अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है भारत में? तो उसने बोला कि मुझे यहाँ के जो जानवर है वो अच्छे लगते हैं और यहाँ का हॉट क्लाइमेट अच्छा लगता है। तो उसको रेनी सीजन थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, गर्मी अच्छी लगती है यहाँ की, लेकिन जो सर्दियाँ है अच्छी नहीं लगती। जहाँ पे वो रहती थी वहां पे भी काफी सर्दियाँ रहती थी। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी हॉबीज क्या है? तो उसने बोला कि रीडिंग, पेंटिंग, प्लेइंग वायलिन। तो मैंने फिर बोला रीडिंग में अगर कौन सी बुक आपको अच्छी लगती है? तो उसने मुझे बोला कि हैरी पॉटर अच्छी लगती है। तो मैंने उससे पूछा क्या है उस बुक में? तो उसने बोला कि एक स्टोरी है 3 फ्रेंड्स की जो मैजिक स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ पे वो एडवेंचर्स करते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि आपको एडवेंचर अच्छा लगता है क्या, और कौन कौन से एडवेंचर्स आपने किए? तो उसने मुझे बोला कि गोइंग टू रिसोर्ट। तो उसके एडवेंचर में उसका एक एक्सपीरियंस था कि मुझे एक्सप्लोरिंग समथिंग, नई चीज खोजना बहुत अच्छा लगता है, और आई एम इंटरेस्टेड एंड अमेज एंड गेट टू लर्न समथिंग न्यू। तो मैंने उससे पूछा कि आपके अनुसार कौन सी एडवेंचर आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो उसने मुझे बोला कि गोइंग टू फॉर राइड्स इन रिसोर्ट्स। तो वहां से कुछ मुझे ज्यादा मिला नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि आपको ट्रैवलिंग अच्छा लगता है क्या? उसने बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे घर में रहना अच्छा लगता है। तो यहाँ से एक्चुअली थोड़ा सा केस में एक अलग डाइवर्जन आया, यहाँ से असली केस चालू होता है। तो मैंने उससे पूछा कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है जिंदगी में? तो उसने मुझे बोला कि मैं अकेले रहूं एंड हैविंग फन विथ माय पेरेंट्स, यानी मैं घर वालों के साथ मस्ती कर रहे हूँ, मजा ले रहे हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने उससे पूछा कि आपको अकेला रहना क्यों अच्छा लगता है? तो उसने बोला कि मुझे अच्छे टीवी शोज देखने को मिलते हैं, मैं बुक्स पढ़ सकती हूँ, पेरेंट के साथ बात कर सकती हूँ। तो मैंने उसका अपोजिट पूछा कि आपको, अगर आप किसी के कंपनी में हो, ग्रुप में हो, सोसाइटी में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, तो क्या प्रॉब्लम आती है? तो उसने बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं चुप रहती हूँ और मैं अपने थॉट्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, मैं शांत रहती हूँ। मैंने इससे पूछा शांत यानी क्या? तो उसने बोला कि वो किसी को मेरे आइडियाज या व्यूज अच्छे नहीं लग सकते। तो मैंने उससे पूछा कि अगर समझो आपके कुछ आइडियाज है, व्यूज है जो मुझे अच्छे नहीं लगे, तो आपको क्या फील होगा? तो उसने बोला कि मेरे सब जो एफर्ट्स है वो बेकार हो जाएंगे। तो ऐसे में तो अच्छा है कि हम लोग शांत रहे, चुप बैठे। मैं कभी कभी स्कूल डिबेट्स में भी शांत रहती हूँ, और उसको ऐसे लगता है कि मेरे जो आइडियाज है वो किसी को अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैंने उससे पूछा कि क्या ये सही में घटा है आपके साथ? तो उसने मुझे बोला कि कभी कभी घटता है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या होता है एक्चुअली? तो उसने मुझे बोला कि मैं बहुत कॉशियस रहती हूँ,
मेरी थिंकिंग के बारे में, और मैं बहुत सटीक तरीके से थिंकिंग करना चाहती हूँ। जैसे मेरे डैड जो सटीक तरीके से थिंकिंग करते हैं तो उनको क्लाइंट्स की एप्रिसिएशन मिलती है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता तो आपको क्या फील होता है? तो उसने मुझे बोला बैड फील होता है। मैं बहुत ज्यादा काम करती हूँ किसी भी सब्जेक्ट पे। मैंने उसको बोला इसके अपोजिट क्या रहता है? तो उसने बोला कि प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई गिव माई बेस्ट एंड एवरीवन लाइक इट। यानी मैंने मेरा जो भी बेस्ट था वो दिया और सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और मुझे प्राउड फीलिंग आती है। लेकिन उसको अभी स्कूल में तो उसको बहुत सारी अप्रिसिएशन मिली है अभी तक, लेकिन उसका कहना था कि अभी मुझे डर लगने लगा है। जैसे मैं थोड़ा आगे के क्लास में जा रही हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे आंसर मालूम है, लेकिन बाकी के जो बच्चे हैं वो थोड़ा मुझसे ज्यादा अच्छा आंसर दे सकते हैं ऐसे मुझे लगता है, या देते भी है, और मेरा आंसर उसके लेवल तक नहीं रहता, वो बेस्ट लेवल पे नहीं रहता। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप ऐसे आंसर करते हो तो आपको क्या फील होता है, कैसे लगता है? कि उसने मुझे बोला कि दे आर बेटर देन मी। दे आर बेटर देन मी यानी क्या है कि वो मेरे से बहुत अच्छे हैं ज्यादा, यहाँ पे कंपैरिजन है। एंड दे गेट मोर मार्क्स देन मी, यहाँ पे भी आपको कंपैरिजन या एनवीएस या जेलेसी की फील आएगी। I want my answers to be best, but kids really give detailed answer. My dad helps me in preparation, but still there is 1% I'm nervous. If only, यानी मैं अगर अकेले हूँ तो मैं अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन अगर क्लास में करना है तो मुझे डर लगता है और नर्वस नहीं। और उसने एक हैंड जेस्चर किए थे ऐसे, जिसकी वीडियोस मैंने आपको शेयर किए। तो उसको ऐसे लगता है कि मैं शायद अच्छा जॉब नहीं कर पाऊंगी, या वो स्टैमरिंग करने लगती है। अगर टीचर खुद से होके उसको बोलते कि आप उठ के आंसर दे दो, तभी वो कर कर पाती है। खुद से होके वो कुछ नहीं कर पाती। तो मैंने उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम आती जब आपको खुद से कुछ करना हो? तो उसको ऐसे लगता है कि मेरे आंसर्स करेक्ट नहीं है। हालांकि ऐसी सिचुएशन नहीं रहती, 99% सिचुएशंस में वो आंसर करेक्ट करती है। उसने वो बोला कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छी हूँ। अगर आप एन वक्त पे भी मुझे बोलो कि कुछ स्पीच करनी है तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन कोई अगर उसके सामने बड़प्पन का एटीट्यूड लेके आता है, या जिसको उसने बोला था कोई ब्रैग करता है, या जिसको हम लोग ब्रैगार्ड बोलते हैं, पोस्टर्स एटीट्यूड आता है, तो उसको थोड़ी नर्वसनेस होती है, और वो उससे थोड़ा सा उसको मोटिवेशन भी मिलता है कि टू डू अ गुड जॉब, बट मुझे ऑफेंडेड लगता है। एक साथ उसको ऑफेंडेड भी लगता है, एक साथ उसको मोटिवेशन भी लगता है। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट। और उसके जो हाथ की जो रेस्टलेसनेस थी वो भी बढ़ गई थी। तो मैंने उससे पूछा ये ब्रैगिंग क्या है? तो उसने मुझे बोला कि लोगों को लगता है कि वो मुझसे ज्यादा बेहतर है, सुपीरियर है। यहाँ पे वापस से हमको कंपैरिजन, कंपटीशन का जो फील है, ये हमें किंगडम की हिंट देता है। और उसने फिर एक स्टोरी बोली जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। मैंने उससे पूछा कि आप कौन कौन से एरिया में अच्छे परफॉर्म कर सकते हो? उसने मुझे बोला आर्ट एंड असाइनमेंट्स। और एक दफा उसके टीचर ने उसकी ड्राइंग सब क्लास को दिखाई, सबने वाहवाह की, लेकिन उसको वाहवाह से उसको एम्बेरस फील हुआ। तो ये थोड़ा सा अजीब था, क्यूरियस था कि एम्बेरस क्यों फील हो रहा था। तो उसने मुझे बोला कि एक या दो अगर लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे घर वाले मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो ठीक है, लेकिन पूरी क्लास जब वाह वाह करता है तो मैं एम्बेरस फील हो जाता हूँ। उसको ऐसा कहना था कि ये मेरा काम है, ये मेरे तक सीमित रहना चाहिए, इट्स माई थिंग। यहाँ पे हमको सब किंगडम की फीलिंग आती है या सोर्स की फीलिंग आती है। ये जो लोग आउटसाइडर है, यानी उसके टीचर, वो खुद और घर वालों के सिवा, इन लोगों से उसको बहुत परेशानी है। और ये लोग जब बोलते कि ये हमारे BFF है, यानी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। उसका कहना था कि मैंने उनको कभी ग्रेड भी नहीं किया, कभी हेलो भी नहीं कहा है, लेकिन फिर भी वो मुझे ऐसे बोलते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसे टाइम पे आपको पूरे बदन में क्या फीलिंग आती है? तो उसने बोला था कि आई थिंक डार्क शेडो कवरिंग एवरीथिंग, यानी कोई शेडो आ जाती है डार्क और मुझे वो कवर करती है।
ये जो है ना, ये सेंटेंस ये सोर्स की तरफ हमें लेके जाता है कि कौन सी मेडिसिन हमको देनी है। उसका कहना था कि कोई भी अनजान दोस्त या आदमी या उसके जो स्कूल फ्रेंड्स है, उसके बारे में ऐसे कैसे कह सकते कि वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है। तो मैंने उसको पूछा कि आप आंखें बंद करो और जस्ट एक्सपीरियंस द डार्क शैडो कवरिंग मी। तो उसने मुझे बोला कि मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी मुझे उससे रोना भी आता है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आता है, कि वो बोलती कि मैं अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहती हूँ। जब भी मैं गुस्सा होती हूँ तब मैं एग्रेसिव बन जाती हूँ, हार्श बन जाती हूँ, एंड आई टेक बैड डिसीजन। मैंने उससे पूछा कि फिर एग्रेसिव होना क्या? तो उसने मुझे बोला कि बहुत ज्यादा गुस्सा आना, और वो मुझे बहुत परेशान करता है जब भी कोई अनजान लोग मुझे हाय हेलो करते हैं या कोई गाली बकते हैं। दे यूज्ड टू कॉल मी जानवर है, मुझे जानवर कहते हैं, एनिमल कहते हैं। दे वांट माय पर्सनल इंफॉर्मेशन, दे कम एंड इंटरप्ट मी। यहाँ पे अपने को सब किंगडम जो है ना, वो पता चल जाता है कि सब किंगडम क्या है। और उसका कहना था कि ये डोंट स्टॉप ट्रबलिंग मी, वो मुझे परेशान करना बिल्कुल बंद नहीं करते। मुझे शांति और सुकून चाहिए, और वो मुझे हमेशा ट्रबल करते हैं या एनॉय करते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि आपको उनका बर्ताव कैसे लगता है? तो उसने बोला कि सुपर एनॉइंग है, स्टबर्न है। मैं मेरे में खुद खुद से रहना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग आके मुझे डिस्टर्ब करते हैं। मैं अकेली रहना चाहती हूँ। और फिर उसने मुझे स्कूल के कुछ इंसिडेंसेस बताए कि क्या हुआ था, कि स्कूल में उसको कैसे एक्यूज किया जाता है दोस्तों की तरह से। फिर धीरे धीरे वो अपने दोस्तों के बारे में बात करने लगे कि उनके दोस्त के जो दोस्त थे वो उसको बुली कर रहे थे। ये फॉरेन कंट्रीज में बहुत कॉमन बात है, या जो भी भारत से लोग जाते हैं, या नॉट ओनली भारत, जो भी वहाँ के नेटिव्स नहीं है, उनके पेरेंट्स वहाँ पे जाके शिफ्ट हुए एज ए फर्स्ट जनरेशन। ये जो सेकंड जनरेशन वहाँ पे स्कूलिंग करती है, उनको एक काफी दिक्कत आती है कि बुलिंग की। स्कूल में इनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, इनके बच्चों के साथ एक अलग तरीके से बर्ताव किया जाता है, और उनको याद दिलाई जाती है कि आप यहाँ से नहीं हो। सो उसको पॉपुलैरिटी जैसे जैसे बढ़ती जा सकती है, तो उसको वो ट्रबल भी बढ़ती जाती है, इसलिए वो खुद को चाहती है कि मैं पॉपुलर ना बनूं। और फिर वो झगड़े, मारा मारी जो हमारे यहाँ पे भी होती है वो वहां पे भी होती है, और वो चाहती नहीं कि झगड़ा करूं, वो अपने शांत से सुकून से जिंदगी बिताना चाहती है, लेकिन ये लोग उसको अलाउ नहीं करते। तो मैंने उससे पूछा कि आपको सपने क्या आते हैं? तो उसने मुझे बोला कि मैं बर्फ में खेल रही हूँ, लेकिन सपने तब आते हैं जब मैं सो पाऊंगी। मैं ये जो दिन भर का जो बर्ताव मेरे साथ घटता है, इसकी वजह से मैं रात को 3-3 बजे तक सो नहीं पाती हूँ, और मुझे 6 बजे स्कूल के लिए उठना पड़ता है। फिर मैं डेली का वही है, 5 मिनट मुझे और सोने दो, ये सोने दो। और स्कूल के जाने के थॉट से उसको डर लगने लगता है कि अभी मैं अगर स्कूल में गई तो आज भी मेरे ऊपर बुलिंग होगी, और जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसने बोला कि बुलिंग के 2 टाइप रहते हैं, मेंटल बुलिंग में और फिजिकल बुलिंग। फिजिकल बुलिंग में आपको हर्ट हो सकते हो, लेकिन मेंटल बुलिंग में आपको बहुत दुख होता है, ऑफेंड करते हैं लोग। और मैं शांति से रहना चाहती हूँ, मैं मेरा काम शांति से सुकून के साथ करके निकलना चाहती हूँ। लेकिन इन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, कि अंदर तो गुस्सा है, लेकिन उनके साथ मुझे अच्छा बर्ताव करना ही पड़ता है। और ये हमेशा मुझे एक्यूज करते हैं, कहते हैं कि मैंने उनका कुछ नुकसान किया, मैंने उनको फंसाया, या मैंने किसी का हाथ तोड़ दिया। ऐसे ऐसे बहुत सारी वाहियात बातें उसके साथ होती है। और उसका जो कहना था कि मैं जो मेरे सही के फ्रेंड्स है, या जो मेरे जिनके साथ गहरे रिश्ते हैं, वो मेरे से चिपके रहते हैं, लेकिन फिर भी वो चिपके रहने के बाद भी वो अपने स्वार्थी है, सेल्फिश है। जैसे अगर आपको भागना पड़े और आपको क्रैम्प आता है, लेकिन फिर भी आपको कोई ऑर्डर करे कि आपको भागना ही पड़ेगा, तो आप क्रैम्प के साथ भागते हो। इस तरीके का फीलिंग मुझे आता है। यहाँ पे भी हमें जो किंगडम है उसके बारे में पता चल जाता है। उसको ऐसे लगता है कि दे आर ऑर्डरिंग मी, यानी वो उसको हुक्म दे रहे हैं और इसको वो हुक्म पालना पड़ता है।
और उसके बहुत हर्ट होता है। और फिर उसने एक दो वाकया बताया जो उसके साथ स्कूल में घटे थे, और उसको यहाँ से ऐसे लगने लगा कि अगर वो अकेली रहती है तो अच्छी रहती है, अकेली रहती है तो सुकून के साथ रहती है। यानी अभी तक जो हुआ था, जो हमने पढ़ा है कि उसमें एक ही है कि उसको अकेला रहना है अपने परिवार के साथ ही। अगर वो परिवार के बाहर जाती है तो उसको बुलिंग होती है स्कूल में, जो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, और धीरे धीरे वो बाहरी दुनिया से रूठने लगी है, टूटने लगी है, और अंदर के अंदर सिकुड़ती जा रही है। तो मैंने उसको पूछा कि बुलिंग का एक्सपीरियंस कैसे रहता है, तो उसने मुझे बोला कि जो थॉट्स है आप वो भूल नहीं सकते हो। फिर वापस से मैंने उसे पूछा कि जो डार्क शैडो आती है तो उसका एक्सपीरियंस बताओ। उसने बोला कि समटाइम्स इट हर्ट्स ओनली 1%। तो मैंने उसको पूछा कि आप कोई एग्जांपल दे दो इसका, तो उसने रामायण का एग्जांपल दिया। जब राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को वनवास में जाना पड़ा था, तो उसने एग्जांपल दिया। और सेकंड पार्ट के इसमें जो सीता जी को वनवास अकेले जाना पड़ा, तो मैं उसको बोलना था कि ये बहुत अच्छा है कि उसके ऊपर कोई बुली नहीं कर सकता, वो अब अकेली है, यानी वो अपनी जिंदगी अकेले तरीके से काट सकती है। ये काफी स्ट्रेंज है इस बच्चे में, ये अकेला रहना, और सपने में या कहीं पे भी उसको पैटर्न हम लोगों को दिखता है, जो सेंसेशन हम लोग बोलते हैं इसमें पैटर्न रहता है, परवडिंग रहती है, परपेचुअल रहता है ये। तो वापस से हम लोग बोले कि डार्क शैडो कवरिंग में, तो उसका कहना है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है कि कोई आके आपसे वो करवाना चाहता है जो आप करना नहीं चाहते। फिर मैंने उसको थोड़ा डिटैच करने के लिए वुमन 1 की पिक्चर दिखाई। उसने वहां पे बोला कि जैसे वो किसी को मारना चाहती है, और मैं भी जब भी मेरे ऊपर बुलिंग होती है तब मैं किसी को मारना चाहती हूँ। ये भी मारना मरना, ये जो सब चीजें हैं, ये हमें किंगडम की तरफ लेके जाती है। और दूसरी जो वुमन है वो शाउटिंग कर रही है, उसको कोई तो तकलीफ दे रहा है और वो जग छोड़ना चाहती है। एक्चुअली इन रियलिटी इसको तकलीफ होती है, ये चिल्लाना चाहती है, ये मारना चाहती है, और ये जग छोड़ना चाहती है। जो उसने आगे जाके बोला कि मैं सुसाइड भी करना चाहती हूँ, ये उसको मैंने फिर बोला कि आप स्क्रिबल करो, जो इसका पिक्चर मैंने शेयर किया। तो उसने बोला टॉर्नेडो है, यानी वो आके जल्दी से सब कुछ अपने साथ समेट के लेके जाता है, वाइप आउट करता है। तो मैंने उसको पूछा कि वो जो डायरेक्शंस है, लाइन्स है, स्ट्रोक्स है, एनर्जी है, उसके बारे में बताओ। तो उसने बोला कि इट इज कमिंग वेरी फास्ट एंड इट टुक आउट ऑल द मेमोरीज एंड वेंट अवे। मैंने उससे पूछा फिर वो सब लेके जाते रहता क्या है पीछे। उसने बोला कि खाली बैड मेमोरीज, यानी जो मैंने अच्छे यहाँ किए है मेरे दोस्तों के साथ, मैंने जिनको हेल्प किया है, वो सब भूल जाते हैं, और सिर्फ जो बेकार बातें हैं वही वो याद रखते हैं, और उसी को याद रख के मेरे साथ व्यवहार करते हैं। तो मैंने उसको पूछा कि आपको कौन से एनिमल्स अच्छे लगते हैं। तो उसने मुझे बोला कि लेपर्ड्स अच्छे लगते हैं, कोरल्स और कैट्स। आई लव कैट मोस्ट। जो कैट के हेयर्स अच्छे हैं, ज्यादा हेयर्स है, वो कैट मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं तब तक रेमेडी तक पहुंच गया था। तो मैंने उसको पूछा कि आप और कुछ बात करना चाहती हो। तो उसने बोला कि मोस्ट ऑफ माई इश्यूज आर कमिंग फ्रॉम फ्रेंड्स, यानी दोस्तों की वजह से मुझे बहुत सारे इशू है। मैं शांति से सुकून के साथ रहना चाहती हूँ, कोई मुझे बॉदर ना करे। और मेरे जो दोस्त है ये इस दुनिया के सबसे एनोइंग क्रिएचर्स है, और मेरे पेरेंट्स मेरी स्कूल ट्रांसफर नहीं करती, इसलिए मुझे वो सहन करना पड़ता है। और ये जो सब मेमोरी मेरे मेरे माइंड में स्टक हो गई है, जैसे कि गुड़ में अगर कोई कीड़ा या मक्खी फंस जाती तो वो निकल नहीं पाती, वैसे ये मेमोरीज मेरे माइंड में स्टिक हो गई है, इसका परमानेंट स्कार मेरे माइंड के ऊपर आ गया है। मैंने उसको पूछा कि आपको फिर क्या एक्सपीरियंस है सब मेंबर्स का। तो उसने मुझे बोला कि somebody stabbing me, somebody coming from the corner, यानी अचानक से कोई आके स्टैप करता है, ऐसे उसका एक्सपीरियंस था। ये केस है। अभी आप लोग बात कीजिए। गाना है ना हिंदी में, जहां मैं चली जाती हूँ वहीं तुम आते हो, ये तो बताओ तुम मेरे कौन हो। सुना है आपने गाना? सर जो गाना बोले ना सर आप, पीछा जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, तो उसको हाँ, पीछा करना मतलब मेरे को सब तरफ से सब
मतलब उसको लाइमलाइट में आना, ऑब्जर्व करना, उसको इवन उसको प्रेस करते वो भी घर से बाहर कोई भी जो उसका सर्कल उसके अलावा वहाँ पे भी वो ऑकवर्ड फील करती है, उसको एम्ब्रेस्ड फील हो रहा है, मतलब उसको पसंद नहीं आ रहा है कि मतलब मेरे को अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं वो भी उसको, तो वो नजरों से मतलब उसको चुभती है नजरें उस किसी की भी वेरी नोटिस गुड। नहीं होना चाहती, वो छुप छुप के ही मतलब उसका पूरा अकेले रहना, चुप के रहना, वो पूरा यही लग रहा है। वेरी गुड। तो लैब ग्रुप में क्या रहता है कि मैं ग्रुप में हूँ और मुझे समझो इस दिशा में जाना है, लेकिन ग्रुप अगर इस दिशा में जा रहा है तो मुझे उस ग्रुप के साथ रहना पड़ेगा। मेरी जो पर्सनल इच्छाएं है वो ग्रुप में काम नहीं कर सकती। मेरी पर्सनल एम्बिशंस, डिजायर्स, क्रेविंग्स, उसका कुछ मायने नहीं है। यानी जो मेरा खुद का एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। ये लैग ग्रुप का है। लैग ग्रुप में दो रहते, प्रे एंड प्रेडेटर। यानी जैसे गाय है, बफेलो है, अपनी गोट है, लैम्ब है, ये सब रहते प्रे में। और लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड, प्यूमा, ये सब रहते प्रेडेटर। आपको यहाँ पे वो थीम आया है क्या कि मुझे ग्रुप में रहने की प्राइस अदा करनी पड़ती, और ये लैक में ग्रुप की सिवा रह नहीं सकते। ये आपको फीलिंग आया इस केस में? यस सर, आया तो है। कहाँ पे? कॉम्पिटिटिव है ना, मतलब उसको वहां पे तो जाना ही है जहाँ उसके पूरे होंगे सपने, इच्छाएं, और वो ग्रुप में रहना उसकी मजबूरी है। ठीक है, लेकिन उसकी एक्चुअली डिजायर क्या है? अगर कोई मुझे प्रेस करे तो मेरे टीचर प्रेस करे, मेरे घर वाले प्रेस करे, या एक दो चुनिंदा दोस्त मुझे प्रेस करे। पूरा स्कूल का अगर बच्चे उसको प्रेस करते तो उसको एम्बेरस लगता है, अच्छा नहीं लगता, बराबर? यस सर। अगर ग्रुप में समझो एक 100 लोगों का ग्रुप है और उसमें मुझे प्रेस मिली, मुझे वाहवाह मिली, तो मैं अच्छा महसूस करूंगा या बुरा महसूस करूंगा? आमतौर पे अच्छा महसूस करेगा। हाँ, लेकिन वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे, उसको क्या चाहिए? मेरे 2-3 लोग ही चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? आपने तो बहुत अच्छे से बोला था सीमा मैम, मैं अकेले ऑब्जर्व रहना चाहती हूँ, मैं जी। सुकून से रहना चाहती हूँ। यहाँ पे ग्रुप का कोई सवाल ही नहीं आता है वैसे। और उसको जो भी चाहिए वो अपने माँ बाप से या टीचर से या एक दो चुनिंदा फ्रेंड से। शी इज नॉट कंफर्टेबल इन द ग्रुप। और वो ग्रुप कैसा है कि उसको हैरेस करता है, ट्रबल करता है, ऑर्डर करता है, जहाँ से उसको बहुत बड़ी दिक्कत है। सर यहाँ स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन का नीड और सेंसेशन आ रहा है, तो कहाँ पे ऐसे अंधेरा भी स्ट्रॉन्ग उसको। आइसोलेशन? हाँ, ब्लैक तो मुझे ऐसे वो जो बता रहे थे ना कि मैं मुझे अच्छा भी लगता है वो ब्लैक इसमें, जैसे कोई गुफा में कोई है ऐसे, इसको हाँ, अंधेरे में अच्छा भी लग रहा है। तो रियल लाइफ में हम कब गुफा में रहते हैं? हम फरार कहाँ होने पे वाले। हम अपने जिंदगी के कौन से चरण में अकेले रहते हैं, गुफा में रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं? माँ के पेट में, माँ के पेट में। तो इसको क्या बोलते हैं? यूट्राइन स्टेज। वूम स्टेज। वूम स्टेज। वूम ये कहाँ स्टेज। पे आती है? कॉलम 2 में। यस सर। और एनिमल के कॉलम 2 में क्या आती है? मोलस। मॉलस्क, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में वर्टिब्रेट में एम्फीबियंस आती है। तो इसका जो पूरा तरीका है, स्पाइनलेस जैसे बिहेव कर रही है वो, अपने आप को बिल्कुल निर्बल, दयनीय अवस्था में पाती है खुद को। तो ये इनवर्टिब्रेट के क्वालिटीज हो गए। यहाँ तक समझा आपको या दिक्कत है यहाँ तक पहुंचने में?
समझा। वो घर जी। में रह के टीवी भी देखना चाहती है, मतलब अंदर रह के सब कुछ बाहर की दुनिया से कनेक्ट होना चाहती है। हाँ, यानी जैसे ये कॉलम 2 में क्या रहता है कि मैं अगर मेरा घर है, मैं घर में बहुत सुखी हूँ। बाहर का क्या, मैं सिर्फ खिड़की का जो पर्दा है ना, यहाँ से ऐसे देखूंगा, बहुत डेंजर। चलो, यानी मैं अपने घर में बहुत सुखी हूँ, मैं बेड पे सुखी हूँ, मैं मेरे यूट्राइन बैग में सुखी हूँ, शांत हूँ, सुकून की जिंदगी है। ये बाहर का जो एटमॉस्फेयर है ना, ये बहुत गंदा है। तो दिस इज कॉलम 2 थिंग्स। इसको हम लोग हियर एंड देयर बोलते हैं पर्सनल इवोल्यूशन मॉडल में। और ये सुपर क्लास 2 का है पूरा के पूरा सेंसेशन। और इसमें इनवर्टिब्रेट्स में आती है मॉलस्क। मॉलस्क यानी उसका पूरा एक्चुअली लैटिन वर्ड है म्यूलेन, उसका नाम है, अर्थ है कि सॉफ्ट। तो यहाँ तक समझा आपको, या यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम है या क्वेश्चंस है? आप रेमेडी कौन सी है मॉलस्क? ये गैस्ट्रोपोड हो सकती है, आना जाना चल रहा है उसका, अंदर बाहर अंदर बाहर। नहीं नहीं, गैस्ट्रोपोड में आना जाना नहीं रहता है, गैस्ट्रोपोड बाहर ही रहती है। ये थोड़ा आती जाती आना है सब। जाना आती जाती कहाँ पे रहती है? आती जाती कौन सी इसमें? बाइबल वा, यस, बाइवॉल से यानी क्या? वो अपना वो दो, जैसा अपन दोनों हथेली मिलाएंगे तो कैसा एक्शन होती है हमारी। वो क्या बोलते हैं जिसको अपने इसमें, तिसऱ्या, मुंबईत तिसऱ्या बोलते, तिसऱ्या। साइपर वो जो रहता है सर, सिम्पी बोलते हैं ना, सिम्पी। हाँ, यानी उसको ऐसी बैग चाहिए, जब चाय ओपन होती है, वो देखती है अरे डेंजर है, वापस से छुप जाती है। यही उसका प्रोसीजर हम लोग पूरे केस टेकिंग में देख पा रहे हैं, या मैंने देखा है। आपको भी ऐसे कुछ देखने को मिला है या नहीं मिला? है सर। आपने तो मुझे बोला था कि वो सर्कल में रहना चाहती है, सीमा मैम। तो आपने तो विदाउट सिस्टम से भी उसका जो प्रोसेस था एकदम मजबूरी में करेक्टली रहना चाहती पहचान। हूँ। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन मजबूरी तो रहती है ना, एनिमल्स में हमेशा मजबूरी रहती है। ऐसे कौन से बायोवॉल्स को हम लोग जानते हैं, बोलिए? आपके पास है कुछ यानी जिसमें आपको पता चलेगा? बायोवॉल्स सर में आती नहीं। है वीनस मर्सिनरी आती है, कॉन्चोलिनम आती है, ऑयस्टर आती है, पेक्टम आती है, म्यूसेल आती है। ये 5-6 रेमेडीज आती है एक्चुअली बायोवॉल्स में। बायोवॉल्स का मतलब ऐसे रहता है कि उनका जो कवर है या जो शेल है वो ओपन एंड शट होता है, यानी वो देख भी पाती है, एनिमल यहाँ पे अटैच रहता है, लेकिन वो उस शेल को छोड़ नहीं पाता। जब भी शेल को छोड़ने की कोशिश करेगा वो मर जाएगा। बाहर का जो एटमोस्फेयर है उसको कोई भी खा लेगा, अटैक कर लेगा, इसलिए वो हमेशा बंद रहती है। इनके पास टेंटेकल्स रहते हैं, फुट रहती है, लेकिन फिर भी ये मूव नहीं करती ज्यादा, एक जगह पर चिपक जाती है। अगर कभी भी आपने अनटाइड में देखो कि पत्थरों के नीचे आपको समुद्र के किनारे छोटे छोटे शिंपले आपको दिखाई पड़ेंगे, चिपके हुए हैं उसको। तो उसने जैसे ही बोला था कि ये मेरे दोस्त मुझसे चिपक के रहते, चिपके हैं, लेकिन मेरा ही फायदा उठाते। ये जो मेमोरीज है मेरे जीवन में स्टक हो गई है, जैसे गुड़ में कोई कीड़ा फंस जाता है, या एंड फंस जाती है, या कोई भी इंसेक्ट फंस जाता है, तो वो निकल नहीं पाता। वो जो स्टिकीनेस है उसकी वजह से वो फंस जाती है। ये जो स्टिकीनेस है ऑयस्टर है ये आता है। हाँ, ऑयस्टर है। क्लैम्स है सर। क्लैम्स है, यस, उसको बोलते हैं वीनस मर्सिनरी। ऑयस्टर में जो रहता है ना, ऑयस्टर थोड़ा बड़ा रहता है, और सिक्योरिटी के इश्यू जैसे कल्केरिया कार्प के है ना, वैसे इश्यू आते हैं उसमें बहुत ज्यादा। और मैंने लास्ट शायद ऑयस्टर का केस भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, इसी ग्रुप में किया था शायद, एनिमल की सीरीज में। तो ये वीनस मर्सिनरिया है, और आप लोगों को काफी लोगों ने इसका करेक्ट फील पकड़ा है कि इसको क्या चाहिए। ये अपने आप बंद रह के शांति से जीवन गुजारना चाहती है। ओपन इसलिए होना पड़ता है क्योंकि वाटर फ्लो हो, वाटर से वो अपना
न्यूट्रिशन वगैरह ले सके बंद हो जाती है, और पत्थरों से चिपकी रहती है, बोरो रहती है, स्टिक हो जाती है जमीन में, पत्थरों में, समुद्र के नीचे, जमीन में। ये इसकी क्वालिटीज है। और ये फ्लूइड सीक्रेट करती रहती है हमेशा, जिसमें कल्किरा कार्ब रहता है, जिसकी वजह से इसका शेल बनते रहता है। और हम लोग जो कल्किरा कार्ब बनाते हैं वो ऑयस्टर शेल से बनाते हैं, मिनरल का जो कल्किरा कार्ब हम लोग पढ़ते हैं। कॉन्चिग्यून में भी अप्रिसिएशन की डिजायर ऐसी रहती है ना, कि मुझे लोग अप्रिशिएट करे, मेरा इमेज बने, सोसाइटी में नाम हो। तो उससे कैसा डिफरेंशिएट करेंगे अगर ऐसी केस रही तो? इसमें कैसा है कि प्रॉपर जो सोर्स के लेवल की जो लैंग्वेज आती है ना, स्टिकिंग, उसके साथ अगर कॉन्चिलिनम है तो वो मोती जैसा कुछ प्रेशियस बनाना है, जैसे कोरल्स में प्रेशियस स्टोन का थीम आता है, उसमें भी वैसे आता है प्रेशियस स्टोन का थीम। हालांकि इसमें मोलस्क में कम से कम 1,12,000 प्रजातियां हैं, और हम गिने चुने 12 इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो ये हमेशा प्रिस्क्रिप्शन की वो बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए कि 1,12,000 में से होम्योपैथी में या मुझे 12 ही मालूम है, 12 में से मैं ज्यादा से ज्यादा सिमिलर क्या दे सकता हूँ। नेचर इज वेरी वास्ट एंड वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब आपके एबिलिटी सही नहीं है, मतलब सिमिलर देना है हमको। अगर ऐसा है तो ऐसे ही हो गया। नहीं नहीं, ऐसे ही हो सकता है। प्रॉपर इसके जो सोर्स लेवल का प्रूविंग, अगर आप वीनस मर्सिनरी रिपोर्ट, मेरे रेपर्टरी में एक भी रूब्रिक नहीं है आज। सर उसके हैंड जेस्चर को कैसे रिलेट किया? हैंड जेस्चर तो रिलेट नहीं करते। हैंड जेस्चर जब बोलता है ना पेशेंट, जब वो कुछ ऐसे ऐसे, तो उसका मतलब है कि व्हाट एवर ही स्पीकिंग इज एट डीपर लेवल। हो सकता है वो डिल्यूजन का डीपेस्ट लेवल हो, या सेंसेशन का हो, या सेंसेशन का वो किंगडम बोल रही है, या सब किंगडम बोल रही है, या सोर्स बोल रही है। तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसको हम लोग भूलेंगे नहीं, उस हैंड जेस्चर को। उस हैंड जेस्चर की तरफ करते हो तो क्या बोल रही थी, क्या एक्सपीरियंस कर रही थी, उसका जो एंगर था, जो उसने लास्ट में बोला कि मुझे सुसाइड भी करना मंजूर है या अकेले रहना, ये जो पैटर्न है, सेंसेशन इज अ पैटर्न। तो पूरे इसमें हम लोगों को सिर्फ एक पैटर्न दिखा कि बाहर गई तो बुली होती है, अंदर आई तो सेफ है। सो दिस इज बाय वॉल मैकेनिज्म ये। और इनको एक तो ये सेंसेशन की एक्टिव इसमें थी, फेल स्टेज में आ जाती कि उनको जो शेल है अपना वो बर्डनसम भी लगने लगता है। कुछ केसेस ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि वो बर्डन से, ये शेल से बाहर आना चाहते हैं लेकिन बाहर नहीं आ सकते। दैट शेल हैज बिकमिंग बर्डनसम फॉर देम। विनस का भी एक पहले मैंने केस ग्रुप में शेयर किया था विनस मर्सिनेरिया का। वहां पे उसने तो फोटो यानी चित्र भी बनाया था, और उसके ऊपर मेरे ख्याल से शायद वीसी भी हो गए थे हमारी उस टाइम पे विनस मर्सिनेरिया के लिए। चाहिए तो मैं वापस से, अगर रहेगा तो मैं आपको वापस से आज भी शेयर कर देता हूँ। यानी आप दोनों केसेस पढ़िए, कंपेयर किए, और मोलस्क के जो कुछ पॉइंट्स है वो भी मैं वीसी के बाद शेयर करता हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन, डाउट? टॉर्नेडो बोला उसने। सर यहाँ पर जो वो एक दूसरे लोगों से बुली और लाइक डिस्टरबेंस महसूस कर रही है, तो वो यहाँ कहाँ फीलिंग आती है? नहीं सर, एनिमल में कहाँ आती है वो नहीं समझ में आया। जो बुलिंग की जो फीलिंग है ना, वो हमें किंगडम की तरफ लेके जाती है। बुलिंग हो रहा है, वो 5A है उसमें कि कोई मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। दैट इज विक्टिम एंड एग्रेसर, प्रे एंड प्रेडेटर, इसको ही बोलते हैं विक्टिम एग्रेसर। तो सर उसको किससे डेंजर है? क्लैम्प जो है इसको किससे डेंजर है सर? और वो टॉर्नेडो जो फील कर रही है
वो ओशन का कुछ बता रही है सर, जो वेव्स आते हैं, मतलब लाइक वो नहीं। ओशन में हेलो। क्या रहता है, वेव्स आती है और पूरा हम्म। साफ करके निकल जाती है। क्या रहता है बीच में, बाद में बैड मेमोरीज। पेशेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू रियल लाइफ वो डिस्क्राइब करते हैं हमेशा उसका सेंसेशन। अगर ये कैसा वो कैट पसंद होना, लंबे लंबे बाल हैं, लेओपार्ड है, कैट्स है, ये मुझे अच्छे लगते हैं। वहां से थोड़ा। हाँ, कैट क्यों नहीं है, कैट क्यों नहीं है। अगर उसने बोला रहता ना आई एम अ कैट, मुझे कैट जैसे, लेकिन कैट के एक जो फीलिंग है, लाइक फीलिंग का, वो एक है कि मुझे अपने स्तर से नीचे होके कुछ काम करना पड़ता है, तब जाके मेरी रोजी रोटी चलती है। तो हमेशा मैमल्स में फूड कॉलम आता है, तो रोजी रोटी यानी सिक्योरिटी, फूड, केयर, नरिशमेंट, मैटरनल इंस्टिंक्ट। और कैट का एक ये है कि कैट पहले बहुत बड़े थे, लेकिन they cannot compete with the tigers, lions, leopards, cheetahs. So they became small and they are allowing humans to cuddle them, and in that return they get food. So ह्यूमन एक्सप्रेशन में ये आता है कॉल गर्ल्स, प्रोस्टिट्यूट्स के लिए। ये कुछ टाइम के लिए वो अपना बदन देती है और उसके बदले में उनका खाना पीना, रहन सहन, जिंदा रहना चलता है। तो लैक पेलिनम का दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने जो मेरी लेवल है उसके नीचे आके काम करती हूँ। यानी मेरे समझो मैं डॉक्टर हूँ तो मैं कंपाउंडर बन के काम कर रहा हूँ, या मैं खाली नाम लिख रहा हूँ वेटिंग रूम में, या रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहा हूँ। और दूसरा कि मुझे कुछ ऐसा देना पड़ता है मेरी जिंदगी का जो बहुत घिनौना है, लेकिन वो दिए बगैर मेरी रोजी रोटी नहीं चल सकती। So that is the feeling of lack feeling. उसने बोला कोरल्स है, कैट्स है, बट वो लैक फेलिनम नहीं है। हुसैन अब सर, लैक ये मतलब लैक जाल है। था हमारे लिए। ये एक जाल था। ये हर दफा वो अभी 12-13 साल की बच्ची है, अगर शायद जब वो 18-20 साल की हो जाए, अगर ये वही सेंसेशन रहेगी तो शायद वो वीनस का पिक्चर भी अच्छी तरीके से निकाल सकती है। एडल्ट लोगों के लिए लैक काफी आसान रहता है कभी-कभी। अब लैक मतलब कैरिंग जिन्होंने तो अपने एक जगह पे रहती नहीं है ना, वो तो घूमती रहती है, घर भी बदलती रहती है ना। वो जो हाँ, बिल्ली होती है वो उसका हाउस फिक्स रहता है, वो तो एक अपने हाउस में ही रह, तो ये तो ऐसे भी लैक कैरिंग नहीं आएगी, क्योंकि एक जगह स्थिर है ना। वो ब्लैक बिल्ली कभी एक जगह स्थिर रहती ही नहीं है, तो वो तो ऐसे तो फील से भी नहीं आती है कि वो बिल्ली होगी। अशोक सर से शिकायत करना पड़ेगी, क्योंकि जिन्होंने भी हमको सिखाया है फाई ये अच्छे से सिखाया है, इसलिए सब लोग एनिमल पे पहुंच रहे हैं, लेकिन सब किंगडम पे अभी तक नहीं पहुंच रहे हैं। वो 5B में लास्ट टाइम भी दिक्कत आई थी, अभी भी दिक्कत आई है। अशोक सर वो को लास्ट लगता है। लास्ट फ्राइडे पढ़ा है ना 5B, इसलिए नहीं समझ में आया। सही सही। आपने आपने कितने लोगों की लास्ट वीक में सीपीए की केस पढ़ी है? लास्ट ट्यूसडे मैंने की थी, वो भी मोनस थी। कितने लोगों ने जी पढ़ी जी है? पढ़े सर, हाँ? अटेंड भी किए थे। हाँ सर, फिर भी नहीं पकड़े। एक दफा हाँ हाँ तो बोलो, कितने लोग हैं? हाँ हाँ तो बोलो, आप एक यस ही हो। यस। हाँ सर। और सर ये वाटर में रहने वाली थी उतना तो पता था, लेकिन वो क्लास क्लास तो पता नहीं लगा। अरे हाँ सर, आपने जो बोला वो बहुत बढ़िया है सर। एक्वेटिक वो मैंने इनवर्टिब्रेट उतने तक पहुंचे थे सर, रेमेडी नहीं आई। नहीं नहीं वो ठीक है। देखो क्या मटेरियल कुछ नहीं है आपके पास, इससे मैं बोलता हूँ। मैंने आज 10 मिनट पहले सर्च किया था कि थोड़ा रिवर्स रेपट्राइशन कर लूं, लेकिन मेरे कंप्लीट 19 में विनस मर्सी ने रखा, सिर्फ नाम है, एक भी रूब्रिक नहीं है। ये तो ठीक है ना, इसमें कोई नहीं। आप फील पकड़ पाए पेशेंट का, क्या सेंसेशन है, क्या शिकायत है, क्या पैटर्न है, ये भी देख पाए, बस ये देखना है। मटेरियल तो बाजार में बहुत है, आप कभी भी ले सकते हो। हाँ हाँ, आप
3-4 लोग ही बोले, कितने लोगों ने आईएचएफ में सीपीआई की केस देखी, पढ़ी? मुंबई नहीं देखी। हाँ, मैंने भी देखी, मैंने देखी थी। बस इतने ही। और माइक ऑन करके बोलिए हाँ 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 हाँ। जी सर, देखिए ना। 6 और बस। यस सर, यस देखा यस। है। अच्छा, अब मजे की बात बताऊं मैं? जी सर। ये सीपीआई की बेटी है। वंडरफुल। वो ऊम में है तो वो सेपिया ऊम के बाहर है ऐसा। नहीं नहीं, उम में कॉलम 2 में उम ही रहता है ना पूरा। तो उसकी एनर्जी पूरी बस वो बाहर गैस जाती है, उसकी पूरी ये एनर्जी बाहर वो जाने में है गैस्ट्रोपोड है। वो कि वो सॉरी, वो सिफेलोपोड है, ये सिफिल। बाइवॉल है, बस इतना ही। हम्म। हो सकता है आगे जाके ये सीपीआई में कन्वर्ट भी हो सकती है, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप कभी आपको फैमिली ट्री या फैमिली के केसेस लेने की जब मौका मिलता है या संधि मिलती है, तो मैं भी खुद थोड़ा एस्टोनिश हो गया था कि माँ को भी मॉलस्क है, बेटी भी मॉलस्क है। ये फैमिली ट्री हम लोग बहुत सारी दफा देखते हैं, और ये सेंसेशन सिस्टम से प्रैक्टिस करने का एक थोड़ा मजा रहता है कि वी कैन गो फॉर अ फैमिली ट्री। ऐसे नहीं बोलता कि हर चीज, हर बेटी माँ जैसी रहेगी, लेकिन ये जब थोड़ा हमें उस टाइम पे जब तक मालूम गिरता है केस में, थोड़ा मजा आता है केस लेने में। और मैं काफी हद तक सीपीआई में था कि सीपीआई देना है, लेकिन जिस तरीके से वो बोलते थे कि बाहर ही नहीं जाना है, चिपके रहना है, तो वहां पे वो बायोवॉल्स की तरफ गया। अदरवाइज मैं सिफेलोपोड्स में रहता तो मैं सीपीआई दे देता। शायद सीपीआई आगे लग भी सकती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। फिलहाल उस टाइम पे जो लगा वो दिया है। और कोई क्वेश्चंस, डाउट? सर कैट का सोच रहे थे तो ये बात दिमाग में थी, क्योंकि कैट को एक क्वीन जैसा बोला जाता है ना, उसमें पुअर फीलिंग नहीं होती है। वो अपनी मतलब बोलना चाहिए अपनी परमिशन से आपको टच और ये अलाउ करती है, तो वो थोड़ा एक चल रहा था। लेकिन लगा कि मे भी कुछ ऐसा फेस भी होगा जो जहाँ पर वो ऐसे उनको उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो अप्रिसिएशन और वो लार्जर ग्रुप। नहीं, जब भी मैमल्स का केस आएगा ना, उसमें खाने पीने की बात रहेगी, फूड कॉलम में आती है वो कॉलम। तो सिक्योरिटी चाहिए, खान पान चाहिए, पैसे चाहिए, ये सब आएगा उसमें। यूट्रस में क्या रहता है, आपको रेडीमेड फूड माँ से आता रहता है, इसलिए उसकी आप कभी चिंता नहीं करते हो। और आपकी जो भी डिजायर है वो माँ को डिजायर होने लगती है, इसलिए वो अपने आप सब मिलता रहता है। तो जो कॉलम रहता है वो कॉलम 4 की है मैमल्स। सर यहाँ पूरे केस में उसने सिर्फ एक ही बार ये बात बोली कि उसको क्वाइट और ये पसंद है। अदरवाइज जो एक बूम की फीलिंग आती है ना, वो इसने बहुत प्रॉपर नहीं दी है ना। उसका कैसे कि मेरे टीचर, मेरे चुने हुए एक दो दोस्त और घर वाले ही अप्रिशिएट करें, बाहर के लोगों से मुझे प्रॉब्लम। मुझे अकेले रहना पसंद है, जब अकेले रहती हूँ मैं अपने टीवी शो देखती हूँ, यानी घर में वो सुरक्षित है, सिक्योर्ड है, घर में उसको कोई ट्रबल नहीं है। सो दैट इज द, हर होम इज ओम, एंड फॉर फिटस ओम इज होम। इस तरीके से हमको समझना चाहिए कॉलम की थीम्स। ओके सर, थैंक यू। माडिक सर नमस्ते. नमस्ते सर, नमस्ते. कुठे आहे तुम्ही? आहे की इथंच आहे की, कुठे जाते मी, कुठेही जात नसते. यही हूँ दिल के पास, देखो. 24 आवर्स ऑनलाइन रहता मैं. इन स्क्रीनिंग टाइम कम करिए, अपनी आंखों को बचाइए.
होता नहीं यार, ऐसे ऐसे बढ़िया केसेस डालते हो और फिर ऐसा बोलते हो। नहीं, स्क्रीनिंग टाइम सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज करिए, आंखों को बहुत डेंजर है, बहुत खतरा है। महाडिक सर है इसलिए तो हम इतना एग्रेसिवली हमको भी करने में अच्छा लगता है सर की एग्रेसिवली, वाह वजह वाह वाह। मानिक से आज आज मानिक अशोक ये सर ने भी क्या बोला कि मेरा कैमरा बंद रहेगा, यानी मैं दिखूंगा ना, मैं घर में मेरे स्टेज में छुप के रहूंगा और एंजॉय करूंगा। नहीं, मैं स्क्रीन में नजर नहीं रख रहा हूँ, केवल दूर से बात कर रहा हूँ। हाँ। Sir, closing eyes, birds. लगता है अभी मोलस्क पे लेना पड़ेगा आगे का फ्राइडे पूरा। क्या खत्म हो गए मॉडर्स फ्राइडे में? सर आप लास्ट ज्यादा फ्राइडे में? सर आप ज्यादा पार्टिसिपेट करवाइए सबका, कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर, और बहुत कम जानकारी है लोगों में, तो आप मैं आइए तो सर। सर से एक्चुअली क्या रहता पूछा, है, जिनको अशोक है ना सर कुछ कुछ भी जानकारी नहीं है ना, जिनको है ना कुछ भी जानकारी नहीं है ना, वो बहुत सही से पकड़ते हैं। जिनको थोड़ा बहुत जानकारी होने लगती है ना, वो गड़बड़ करने लगते हैं। नहीं, आज तो मैंने वो आपको भेजा था ना, वो उस हिसाब से मैंने वाटर की, मैं बोला ये वाटर में रहने वाली रेमेडी है, ताकि आज मैंने वो चार्ट निकाला ना तो वही आया, लेकिन रेमेडी का नाम नहीं आया। सेम IHF ग्रुप में भी वाटर रेमेडी आई, लेकिन वहाँ सेपिया आया, तो मैंने सेपिया लिखा तो वही आया, लेकिन यहाँ रेमेडी नहीं मिल रहा जी। तो ये सब आप करो तो हम भी कुछ आगे कर सके। क्लास प्लस एक लो सर। अशोक सर कुछ हमें तो ऐसा केस कीजिए। अशोक सर हमें तो कुछ हाँ, सर की पेड क्लास चल रही है सर। कहाँ पर, हमको तो मालूम नहीं है। नहीं, मैं बता, सर की पेड क्लास चल रही है और बहुत अच्छा सीख रहे हैं हम लोग। और अच्छा आप लोग सब लोग सर से रिक्वेस्ट करो कि फर्स्ट और थर्ड संडे क्लास करें। बस मेरी तरफ हमको से हरी झंडी है। सर आप सर मुझे शेयर करो, एनरोल करवा दीजिए सर की कोर्स में फिर। हाँ हाँ ताकि शंकरन साहब की बुकों पर से तो सब आधा तो ऊपर से ही चला जाता है, क्योंकि वो बहुत ही हाई लेवल का है। तो आप जरा कुछ उसको सिंप्लीफाई करके बोलेंगे ना तो अच्छा रहेगा, प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं सर। सर बहुत सिंपल करके पढ़ाते हैं, बहुत वास्ट बढ़िया। है, मैं वही बोल रहा हूँ वास्ट ना, है। हाँ ये मेरी तीसरी क्लास है, आपको आपके हाथ में ले रहा हूँ, लेकिन बहुत ही मजा आता है सर, बहुत ही मजा आता है। सर बहुत मैं हम्बल तो और बहुत मैं अच्छे तो से होम्योपैथ पढ़ाते, नहीं है थैंक यू तो भी सर। मजा आता है। मैं होम्योपैथ नहीं है तो भी मुझे मजा आता है, क्योंकि वो बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं, इसीलिए ये आप आप लीजिए हमें सर। चार्ट बनाना सिखाओ, सब चार्ट ताकि तो दो क्या दो है। घंटे का तो दो दो घंटे का केस टेकिंग कम हो जाए, मानिक सर जैसे 2 मिनट में मैं भी केस प्रिस्क्राइब कर सकूं। वो तो आ गए मेरे पे, आ गए मेरे पे। तो आपका तो है, आइडियल हो आप मेरे। 2 मिनट में आना चाहिए केस। ये क्या 2 2 घंटे में तो कोई भी केस बोल सकता है, स्लो एनवी लर्नर। एनवी होते हैं हाँ, आपको तो। एनिमल एनिमल में हो तो इसलिए होना चाहिए ना, एनिमी जेलसी, कंपटीशन। बहुत बहुत मस्त सोर्स सिखाया को है, समझ बहुत के जब बहुत मेडिसिन देते हैं ना, सच में बहुत मजा आता है। और बहुत बहुत खुद को अच्छा। सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम राइट पाथ पे हैं, कंफर्मेशन हो जाता है। तो मैं भी सीखना चाहूंगी, और अशोक भैया आप मेरे को ऐड कर दीजिए सर के ग्रुप में। जी जी। और जो कोई है आना चाहता है आ जाए, क्योंकि अभी बस 2 महीने में एडवांस कोर्स चालू हो जाएगा। अभी बेसिक सर कोर्स लेकिन मुझे बेसिक ही थोड़ा बहुत जो हाँ हाँ शुरुआती है ना सेंसेशन, हाँ हाँ, उतना ही पता है। एनिमल वही और कह का वो सब वही गांधी कह सर रहा का हूँ इतना मैं। नहीं पता है। बस अब 2 महीने सब हो चुके हैं, जुलाई अगस्त 2 महीने हो चुके हैं हमारे, मतलब मान लो 16 17 घंटे की रिकॉर्डिंग आपको पहले देखना पड़ेगी, उसके बाद फिर आप समझ पाएगी अभी जिस स्टेज पे हम बेसिक कोर्स कर रहे हैं। तो जो भी आना चाहता है उनको प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएगी। और अभी नए मतलब हर फ्राइडे मॉर्निंग 9:30 बजे हमारी क्लास होती है।
सर 1 से 1.5 घंटा पढ़ाते हैं और सर रुक के पढ़ाते हैं। पूछते हैं कि आपको क्या नहीं समझा है, आप कहाँ स्टक है, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है वो पूछिए। फिर उसके बाद एक केस भी होती है डिटेल में। फिर एनालिसिस करने बोलते हैं सर, पूछते हैं सबको आपने ऐसा क्यों लिया, वो क्यों लिया, आपको कौन सा पार्ट नहीं समझा, या तो अगर आपको अब तक जो पढ़ाया है वो नहीं समझा तो उसके बारे में पूछिए। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए शर्त ये है कि अगर आपका दिली लगाव है, अच्छा मतलब सीखने की जुनून की हद तक अगर आप सीखना चाहते हो तो आ जाओ। क्योंकि कैसा होता है 1-2 महीने में फिर पीठ दिखा के चले जाने वाले लोग भी होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इस सिस्टम से नहीं वाकिफ हैं, ये सिस्टम हमें ऐसा लगता है वैसा लगता है, फिर हमको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही ऊपर से जा रहा है। ये मतलब स्वाभाविक है ऐसी चीजें होना। पहले माइंड प्रिपेयर करें और जुनून की हद तक सीखने की एक इच्छा रखें अपनी, और फिर आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएगी, आपके लिए वक्त भी निकाला जाएगा अलग से, जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए, पुराने लोगों के सही लिए है, भी। हमारे लिए तो थोड़ा हार्ड है सर, क्योंकि नया ही है तो ऑब्वियसली। मतलब 2 महीना बीत चुका है इसलिए बोल रहा हूँ, 2 महीने का सिलेबस भी आपको जी कवर करना पड़ेगा, फिर आपको फास्ट हमारे साथ आना पड़ेगा। इतना कुछ फास्ट भी नहीं हुआ है बहुत ज्यादा, 15-16 घंटा आपको वो स्टडी करना पड़ेगी बस। और बहुत जी सरल जी। अंदाज में सर हिंदी में भी बताते हैं, इंग्लिश में भी बताते हैं, मजा आएगा। और दूसरे और कोई मेंबर्स हो तो वो भी अशोक सर से राब्ता कांटेक्ट करें ठीक और है। आने की कोशिश करें ये फ्राइडे से हाँ पहले। हाँ जी सर, जी सर। ओके सर।